2024 के लोकसभा चुनाव तक इस प्रकार के देते रहेंगे और जब हारेंगे तो कहेंगे चुनाव आयोग गड़बड़ था, ईवीएम मशीन गड़बड़ थी। और जिनके साथ वो मिल करके लड़ना चाहते हैं वो उनके साथ मिल करके लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी का श्री अखिलेश यादव के अगुवाई में जो सर्वोच्च था, जितना पाना चाहिए उससे ज़्यादा भी वो जो पाए हैं वो 2022 के विधानसभा चुनाव में पाए हैं। अब उनके पतन का समय है। सर न्यूज़ को भी रखा जाएगा, किस तरह से निकाय चुनाव सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको स्वीकार करके और चुनाव कराने की अनुमति दिया, इसके लिए स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव कराने को कहा गया था, हमने कहा था कि 27% बिना आरक्षण दिए ओबीसी को यह चुनाव नहीं कराएंगे। और आज हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद प्राप्त हुआ है कि अब ओबीसी का आरक्षण दे करके और चुनाव को संपन्न कराएंगे और कमल खिलाएंगे। विपक्ष का जो करते हैं और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखिए मतदाता बहुत समझदार है और अगर समझदार मतदाता है तो वो जानता है कि देश और प्रदेश का भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित है। वो जानते हैं भाजपा और कमल का फूल सुशासन का, विकास का, गुंडागर्दी से मुक्ति का एक रास्ता है। और इसीलिए 100% वोटों में से 60% वोट भाजपा का है और 40% वोट में सारे दल हैं। और मैं इसमें नारा एक जोड़ करके देता हूं कि 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है। क्योंकि यदुवंशी केवल जातिवादी नहीं होता जिसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी जागीर समझ करके बैठे हुए हैं, वह राष्ट्रवादी भी होता है, हिंदूवादी भी होता है। और जब देश और समाज पर कोई चुनौती आती है तो आगे बढ़ करके लड़ता भी है। आप देखना 2024 के चुनाव में जिन बूथों में समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत तेज़ी से दौड़ गई थी, जहां उनके विधायक बन गए, आप देखना वहां कमल का फूल बहुत ज़बरदस्त तरीके से खिलाने का काम यही सब लोग करेंगे। जहाँ तक पसमानदा मुस्लिमों का सवाल है, वो गरीबी के दलदल में फंसे हुए थे, भाजपा का भय दिखा करके उनका वोट लेना और सत्ता प्राप्त करके और फिर उनको उसी दलदल में झोंक देना, ये काम करते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ जिनको मिला है वह गरीब को मिला है। हम गरीब की दृष्टि से जो लाभ की योजनाएं हैं सबको दिए हैं, लेकिन उसमें पसमानदा मुस्लिम जो लाभार्थी है उसकी संख्या सर्वाधिक है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से उम्र कैद की सजा दी, हर्ष और उल्लास का माहौल था लोगों के बीच में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज माहौल है कि कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। पहले के समय में सरकारों के द्वारा ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, उनके खिलाफ कोर्ट में मजबूत पैरवी नहीं की जाती थी, इसकी वजह से बड़े बड़े अपराधी सजा से बच जाते थे। लेकिन आज लोगों का भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कमल के फूल की सरकार है और यह सरकार अपराधियों के साथ समझौता नहीं बल्कि उनके खिलाफ ठोस पैरवी करके उनको सजा दिलाने का काम करती है। धन्यवाद।